भारतीय इतिहास की गाथा में कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल शौर्य और बलिदान से ओतप्रोत हैं, बल्कि मानवीय आत्मा की अदम्य शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च त्याग की मिसाल भी पेश करते हैं। इन्हीं स्वर्णिम अध्यायों में से एक है दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की लड़ाइयों का वृत्तांत। वो एक ऐसे युग के नायक थे जब धर्म और मानवता पर भरभर आक्रमण हो रहा था और उन्होंने तलवार को केवल रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए भी उठाया। कल्पना कीजिए एक ऐसा संत, एक कवि, एक आध्यात्मिक गुरु जिसने अपने पिता, अपने 4 बेटों और अपनी माता का बलिदान धर्म की वेदी पर चढ़ा दिया। वही व्यक्ति युद्ध के मैदान में एक निडर सेनापति के रूप में खड़ा होता है जिसकी गर्जना से शत्रु भी कांप उठते हैं। ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक दिव्य समन्वय था, संत सिपाही का अद्वितीय आदर्श। गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाइयां केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं लड़ी गईं, वे आत्मसम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए लड़ी गईं। ये जानना आश्चर्यजनक है कि एक आध्यात्मिक पंथ जो शांति और सहिष्णुता का संदेश देता था, कैसे समय की मांग पर एक शक्तिशाली योद्धा समुदाय में बदल गया। और इस परिवर्तन के पीछे की प्रेरणा क्या थी? धर्म की पुकार, शस्त्र उठाने की अनिवार्यता। सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने रखी थी, जो प्रेम, समानता और एक ओंकार यानी एक ईश्वर के संदेशवाहक थे। शुरुआती गुरुओं ने शांति और सहिष्णुता का मार्ग अपनाया, लेकिन मुगल साम्राज्य की बढ़ती असहिष्णुता और अत्याचारों ने स्थिति को बदल दिया। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, जो कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, ने स्पष्ट कर दिया कि केवल आध्यात्मिक उपदेशों से धर्म की रक्षा संभव नहीं होगी। ये एक ऐसा मोड़ था जहां शस्त्र उठाना अनिवार्य हो गया। एक असामान्य तथ्य यह है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्ववर्तियों की शांतिपूर्ण शिक्षाओं का सम्मान करते हुए भी ये समझा कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का महत्व उतना ही है जितना शास्त्र का। उन्होंने मीरी पीरी यानी अस्थाई और आध्यात्मिक शक्ति के संयोजन को व्यावहारिक रूप दिया। उनके लिए तलवार भयभीत करने का नहीं बल्कि भय से मुक्त करने का प्रतीक थी। उन्होंने कहा था, जो कार अज हमा हीलते दर गुज़श्त, हलालस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त, यानी जब सभी उपाय विफल हो जाएं तो तलवार उठाना न्यायोचित है। ये वो पृष्ठभूमि थी जिसने एक कवि और विद्वान गुरु को एक महान योद्धा में परिवर्तित कर दिया। खालसा का जन्म, संत सिपाही का उद्भव 1699 ईस्वी। ये इतिहास का एक ऐसा पल था जिसने भारतीय समाज की रूपरेखा बदल दी। बैसाखी का दिन 1699 ईस्वी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में एक विशाल सभा बुलाई। उन्होंने भीड़ से 5 सिर मांगे। इस अभूतपूर्व आवाहन पर 5 बहादुर सिख, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह आगे आए। गुरु जी ने उन्हें पंच प्यारे घोषित किया और उन्हें खंडे बाटे की पाहुल यानी अमृतपान देकर खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा का अर्थ है शुद्ध। गुरु जी ने प्रत्येक खालसा को सिंह और कौर की उपाधि दी, जिससे जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सभी भेदभाव समाप्त हो गए। ये क्रांतिकारी कदम था जहां एक ही झटके में हजारों वर्षों की जातिगत ऊंच नीच को ध्वस्त कर दिया गया। एक और दुर्लभ तथ्य ये है कि पंच प्यारों को अमृत पिलाने के बाद गुरु जी ने स्वयं उनसे अमृत ग्रहण किया, ये दर्शाते हुए कि वो स्वयं भी खालसा के सेवक थे, न कि स्वामी। उन्होंने प्रत्येक खालसा के लिए पंच कक्कार यानी केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा अनिवार्य किए, जो उनकी पहचान और प्रतिबद्धता के प्रतीक बने। खालसा एक ऐसा समुदाय था जो ईश्वर का स्मरण करता था और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सदैव तैयार रहता था। ये किसी सेना से बढ़कर था, ये एक संत सिपाही का आदर्श था। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रमुख लड़ाइयाँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से प्रत्येक उनकी अटूट आस्था, अदम्य साहस और अद्वितीय सैन्य रणनीति का प्रमाण है। पहला, भंगानी का युद्ध 1688 ईस्वी। ये गुरु जी द्वारा लड़ा गया पहला बड़ा युद्ध था जब वो केवल 22 वर्ष के थे। ये युद्ध
पौंता साहिब के पास भंगानी में लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य कारण पहाड़ी राजाओं की ईर्ष्या थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बढ़ते प्रभाव, उनके द्वारा हथियारों का संग्रह और एक सेना का गठन पहाड़ी राजाओं को रास नहीं आ रहा था, जो मुगल सत्ता के अधीन थे। राजा फतेह शाह और बिलासपुर के राजा भीमचंद जैसे शासकों ने मुगल गवर्नर की मदद से गुरुजी पर हमला करने की योजना बनाई। युद्ध भीषण था। एक और असामान्य तथ्य यह है कि गुरुजी की सेना में केवल सिख ही नहीं, बल्कि पीर बुद्धू शाह और उनके 700 मुस्लिम शिष्य भी शामिल थे, जिन्होंने गुरुजी के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पीर बुद्धू शाह अपने चारों बेटों और कई शिष्यों के साथ शहीद हो गए। गुरुजी ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। पहाड़ी राजाओं को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि नवगठित खालसा सेना मुगल और पहाड़ी सेनाओं का सामना कर सकती थी। ये गुरुजी की सैन्य नेतृत्व क्षमता का पहला बड़ा प्रमाण था। नदौन का युद्ध 1691 ईस्वी। भंगानी की जीत के बाद गुरुजी ने पहाड़ी राजाओं और मुगलों के बीच संघर्ष में पहाड़ी राजाओं का समर्थन किया। नदौन का युद्ध कांगड़ा के नदौन में लड़ा गया था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगल सेना को हराया। यह सिखों और पहाड़ी राजाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने मुगलों पर एक और झटका दिया। यह दर्शाता है कि गुरुजी धर्म की रक्षा के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल होने को तैयार थे। 3. आनंदपुर साहिब के युद्ध 1700 से 1704 ईस्वी। आनंदपुर साहिब सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक किले में बदल दिया था। यह स्थान मुगलों और पहाड़ी राजाओं के लिए एक आंख का कांटा बन गया था। 1700 ईस्वी से 1704 ईस्वी तक आनंदपुर साहिब पर कई बार हमले हुए, लेकिन सबसे भीषण और निर्णायक घेराबंदी 1704 ईस्वी में हुई। मुगल सम्राट औरंगजेब ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर आनंदपुर को घेर लिया। यह घेराबंदी कई महीनों तक चली। यह घेराबंदी सिखों के धैर्य और सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। आपूर्ति मार्ग काट दिए गए और सिख भूख और बीमारी से पीड़ित होने लगे। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने कुरान और गीता की कस्में खाकर गुरुजी को यह आश्वासन दिया कि यदि वे किला छोड़ दें तो उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। एक अत्यंत हृदय विदारक और असामान्य तथ्य यह है कि यह सभी कस्में झूठी निकली। गुरुजी को अपनी माता और सिखों की विनती पर किला छोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकले, मुगल सेना ने धोखे से उन पर हमला कर दिया। सरसा नदी पार करते समय गुरुजी का परिवार बिछुड़ गया और उनकी माता और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें बाद में सरहिंद में जीवित दीवार में चिनवा दिया गया। यह विश्वासघात भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। 4. चमकौर का युद्ध 1704 ईस्वी। यह युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का सबसे दुखद और वीरतापूर्ण अध्याय है। आनंदपुर साहिब से निकलने के बाद गुरुजी अपने 2 बड़े बेटों साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह के साथ केवल 40 सिख योद्धाओं के साथ चमकौर की गढ़ी एक छोटी कच्ची हवेली में पहुंचे। यहां उन्हें लाखों की मुगल सेना ने घेर लिया। 1 लाख से अधिक सेना के सामने 40 सिखों का युद्ध इतिहास में अद्वितीय है। इसे अक्सर लाखों के सामने 2 का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि गुरुजी के बड़े साहिबजादे पुत्र भी युद्ध में उतरे। साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष और साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए शहादत प्राप्त की। यह एक ऐसा क्षण था जब एक पिता ने अपने बेटों को युद्ध में शहीद होते देखा, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। गुरुजी ने स्वयं भी युद्ध लड़ा। रात के अंधेरे में पंच प्यारों के आदेश पर गुरुजी को बाकी बचे सिखों के साथ गढ़ी से निकलना पड़ा, ताकि वे खालसा पंथ का नेतृत्व करते रह सकें। यह युद्ध न केवल सिख इतिहास में बल्कि विश्व के सैन्य इतिहास में भी एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां मुट्ठी भर योद्धाओं ने संख्या में कहीं अधिक बड़ी सेना का डटकर मुकाबला किया। 5. मुक्तसर का युद्ध 1705 ईस्वी। चमकौर के बाद गुरुजी को अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ा। इस दौरान कुछ सिख जो आनंदपुर साहिब की लंबी घेराबंदी और बाद के संघर्षों से थक चुके थे, गुरुजी को बेदावा यानी त्याग पत्र लिखकर छोड़ गए थे। बाद में माता भाग कौर या माई भागों के नेतृत्व में वे अपनी गलती का एहसास कर गुरुजी के पास वापस आए। ये सिख इतिहास का एक मार्मिक और प्रेरणादायक क्षण है। ये युद्ध खिदराने की ढाब यानी कि आज का मुक्तसर में लड़ा गया। गुरुजी और उनकी सेना पर मुगलों ने एक बार फिर हमला किया। इस युद्ध में वे 40 सिख, जिन्हें 40 मुक्ते या 40 मुक्त आत्माएं कहा जाता है, जो पहले बेदावा लिखकर गए थे, मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। एक और दिल को छू लेने वाला तथ्य यह है कि गुरुजी ने उनकी बहादुरी और त्याग से प्रसन्न होकर उनके बेदावे को फाड़ दिया
और उन्हें मुक्त यानी मुक्त आत्मा का दर्जा दिया। मुक्तसर नाम इसी घटना से पड़ा है, जिसका अर्थ है मुक्ति का सरोवर। यह गुरुजी द्वारा लड़ा गया आखिरी बड़ा युद्ध था। धर्म युद्ध का दर्शन और जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो युद्ध लड़े वे केवल तलवार के बल पर लड़ी गई लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि एक गहरे दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित थीं। धर्म युद्ध, उनका उद्देश्य राज्य विस्तार या निजी लाभ नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और कमजोरों की रक्षा करना था। उन्होंने अपने अनुयायियों को निडर और निर्भीक बनने का उपदेश दिया। उनके लिए युद्ध तब तक अंतिम उपाय था जब तक कि शांति और कूटनीति के सभी रास्ते बंद न हो जाएं। औरंगजेब को फारसी में लिखा गया उनका पत्र जफरनामा एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। ये युद्ध के मैदान में मिली करारी हार के बाद भी एक नैतिक विजय की उद्घोषणा थी। जफरनामा में गुरुजी ने औरंगजेब के विश्वासघात, उसकी क्रूरता और उसके द्वारा कुरान की झूठी कस्मों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने औरंगजेब को एक सच्चा मुसलमान न होने और अल्लाह के नाम पर झूठ बोलने के लिए फटकार लगाई। ये एक शासक को एक पीड़ित द्वारा दिया गया नैतिक जवाब था, जो दिखाता है कि गुरुजी तलवार के साथ साथ कलम के भी धनी थे और सत्य के पक्ष में हर माध्यम का उपयोग करते थे। ये उस समय के लिए एक असामान्य और साहसिक कार्य था। विरासत और प्रभाव। गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाइयों ने सिख इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने एक पीड़ित और बिखरे हुए समुदाय को एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सैन्य रूप से सक्षम राष्ट्र में बदल दिया। उन्होंने सिखों को यह सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी प्रेरणा ने ही बाद में बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह जैसे महान सिख योद्धाओं और शासकों को जन्म दिया, जिन्होंने खालसा राज की स्थापना की। गुरुजी ने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा था जहां कोई भी किसी का शोषण न करे, जहां सभी समान हो और जहां धर्म की स्वतंत्रता हो। उनकी लड़ाइयां सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम था जहां मानवता ही सर्वोच्च धर्म हो। आज भी गुरु गोविंद सिंह जी का नाम साहस, बलिदान और धर्मपरायणता का पर्याय है। उनकी लड़ाइयाँ केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है। यह सिख इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जो हमें बताता है कि जब धर्म संकट में हो तो एक संत को भी सिपाही बनना पड़ता है, और ऐसे सिपाही ही इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनकी लड़ाइयाँ हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, अटूट विश्वास और धर्म की रक्षा के दृढ़ संकल्प में निहित है।